सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है आप देख रहे भी रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एलिमेंट्री कैनाल। तो सीधे सीधे करने का सेंस यही है कि आपके आहार नाल में आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन या पाचन कैसे होता है। आप लोग बताया भी गया था कि डाइजेशन जो है वह एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत आपको जो लार्ज कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल आपको होते भी हैं वह विद स्पेसिफिक एंजाइम के साथ सिंपल आपको मोनोमर में अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है। और उसके अंतर्गत आपके भोजन में जो तीन बड़े माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का नाम आता भी है, उन तीन में से एक जिसका नाम कार्बोहाइड्रेट है, उसका डाइजेशन कैसे होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल में, वो आपके सामने आपको दिया गया भी है। ये एक ब्लूप्रिंट है जिसमें दिखाया गया भी है। ऊपर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बकल कैविटी, उसोफेगस, स्टोमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और गॉलब्लैडर को दिखाया गया भी है। और इस पूरे स्केच में आपको इस बात का ध्यान रखा गया है कि सिर्फ हमारी बात किस पर होगी, कार्बोहाइड्रेट होगी। आप सब लोग जानते होंगे कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता भी है कि दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज टू बी कंटेनिंग आपको एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप को जो रखते भी हैं, उन्हीं को हमें आप कार्बोहाइड्रेट के नाम से आप जानते हैं। नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट जो होते भी हैं वो तीन कैटेगरी में होते भी हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। जो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होते भी हैं उनमें प्रायः सफिक्स के फॉर्म में OSE का इस्तेमाल होता है, जिसको आप ओज बोलते भी हैं। जैसे कार्बन नंबर 3 से लेकर के कार्बन नंबर 7 के बीच में जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं बेसिकली मोनोसेक्राइड, उन सभी को क्लासिफाई किया गया है। जैसे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, ये सब कॉमन मोनोसेक्राइड के एग्जांपल है, जिनके पास 3 कार्बन नंबर है वो ट्रायोज, जिनके पास 4 है टेट्रोज, 5 है पेंटोज। इस तरह के नाम कैटेगरी में आपको दिए गए हैं। नॉर्मली हम सब लोग ग्लूकोज की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलर यूनिट में से आता है, जिनके पास 6 कार्बन नंबर आपको पाए जाते भी हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की दूसरी आपको पार्ट आता है, इसको आप बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड मतलब ओलिगो का मतलब ही होता है कुछ, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कुछ यूनिट आपस में जुड़ करके जो फॉर्म बनाती हैं। और आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में जुड़ते भी हैं, जिसको हम या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से आप जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता भी है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में ले तो डेक्स्ट्रीन के केस में आपको 1,6 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता भी है। इसीलिए जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो अल्फा एमाइलेज जो एंजाइम निकलता भी है, आप पता कि अल्फा एमाइलेज जो एंजाइम है जिसको हम लोग टाइलिन भी बोलते भी हैं, वो हमारे बॉडी में जो 3 पेयर सिलेवरी ग्लैंड होती भी है उनसे निकलता है। अल्फा एमाइलेज का काम क्या होता है, यह सिर्फ और सिर्फ आपको पॉलीसेक्राइड स्टार्च को डाइसेक्राइड माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। बस ये ध्यान रखिएगा, यह आपको मोनोमर मतलब मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट नहीं करते हैं। अल्फा एमाइलेज की बात कर रहे हैं। अल्फा एमाइलेज हमेशा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ही तोड़ता है, 1,6 को नहीं तोड़ता है। 1,6 को तोड़ने वाले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पाए जाते भी हैं। उसी आधार पर ओलिगोसेक्राइड में अगर 2 मोनोमर है तो आपको सीधे सीधे हो गया डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड के एग्जांपल आपके सामने है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। और ये तीनों का जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में आपको दिखाया गया भी है। और आप देख भी रहे हैं कि माल्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए माल्टेज एंजाइम है जो इस डाइसेक्राइड को उसके मोनोमर ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रही है। और माल्टोज सबसे अच्छा एग्जांपल, जिसको रिड्यूसिंग शुगर के नाम से भी जानते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट को बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं या डाइजेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उसमें हम बता देंगे रिड्यूसिंग शुगर किसे बोलते हैं। लैक्टोज आप सब लोग पता है ये नेचुरल शुगर है, मिल्क में पाया जाता है। इसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम आता है उसका नाम लैक्टेज होता है। जब टूटेगा ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। जस्ट उसी तरह से सुक्रोज भी डाइसेक्राइड का एग्जांपल है। इसको जो ब्रेकडाउन होता है वह सुक्रेज एंजाइम के थ्रू होता है, और जब ये टूटेगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता भी है। अगर इस आहार नाल में आप आइए तो आपको ये जानकारी होगी कि कार्बोहाइड्रेट जब का डाइजेशन जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में होता भी है, और जब बकल कैविटी में होता है तो बकल कैविटी में सबसे पहली बार कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है, और सबसे आखिरी बार कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है
वह स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको होता भी है। और उसके साथ साथ बकल कैविटी में जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं बोलस। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि बोलस क्या है, तो बोलस का मतलब होता है फूड विद कार्बोहाइड्रेट के नाम से, उसी को ही हम आप बोलस के नाम से जानते हैं। जैसे नाम सुना होगा काइन। काइन जो होता है जब भोजन प्रोटीन के साथ हो जाए और प्रोटीन की का डाइजेशन सबसे पहली बार स्टोमक से शुरू होता है। एक नाम और आता है काइल। काइल का मतलब होता है फूड प्लस फैट, वसा, जिसका सबसे पहली बार जो नाम आपको आता है वसा का पाचन, वो आपको जो शुरू होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आपको होता है। अगर इस कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से हम आए तो आप देख रहे हैं बकल कैविटीज में कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहली बार डाइजेशन होता है। डाइजेशन हो जाने के बाद ये डाइसैकराइड उसोफेगस के थ्रू पेरिस्टैल्टिक मोशन को ध्यान में रखते हुए उसोफेगस से वो स्टोमक में आता है। स्टोमक में किसी तरीके से किसी भी आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन कुछ किताबों में इस बात को रखा गया है कि स्टोमक से गैस्ट्रिक एमाइलेज निकलता है 1 या 2% के आसपास, उसका डाइजेशन आपको यहाँ दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए हमने लिख दिया है मिनिमम एक्शन। उसके बाद से यही जो भोजन है वो स्टोमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन की मुलाकात होती है पैंक्रियाज से, और पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करने वाले आर्टरी से 2 स्टिमुलेंट निकलते हैं जिनका नाम सेक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन है। ये जब निकलेंगे तो पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं और स्टिमुलेट करके कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो एंजाइम माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज निकलते हैं, जो भोजन से अंतर्गत जो डाइसैकराइड में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रेज होते हैं उनके मोनोमर में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद से जितने भी इम्प्योरिटी होती हैं जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में जिनका कोई रोल नहीं है वो फिर से वेन्स में आपको इंटर कर जाते हैं, जिसमें सेक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन का नाम आपको आता है। और उसके बाद लीवर और गॉल ब्लैडर का किसी तरह से कोई भी रोल कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में आपको नहीं होता है। तो अपने ब्रेन में फीड रखिएगा कि बेसिकली सबसे पहली बार कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बकल कैविटी में होता है और आखिर में जो लास्ट में होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको कवर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन फैट से संबंधित डाइजेशन कैसे होता है एलिमेंट्री कैनाल में, उसके बारे में आप लोगों को इंडिकेट कराया जाएगा।